हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइनस के रिप्रोडक्शन के बारे में। ये पाइनस के रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइनस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और उसके एनाटॉमी, यानी पाइनस का जो मेल कौन होता है या फीमेल कौन होता है, उसकी स्ट्रक्चर को कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे पाइनस के रिप्रोडक्शन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे पाइनस के मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, यानी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्शन। पाइनस का जो एडल्ट प्लांट होता है वो जीवन चक्र में यानी अपनी लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जानते हो किस प्रकार की प्लांट बॉडी होती है, जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड रहती है। पाइनस का स्पोरोफिटिक प्लांट जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, जो कि जर्मिनेशन करके गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जो कि पुनः प्रजनन यानी दोबारा से वो रिप्रोडक्शन करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। इस प्रकार से पाइनस का जो प्लांट होता है वो निम्न प्रकार से अपने जीवन चक्र में यानी अपनी लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक और गेमेटोफाइट दोनों स्टेजेस में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, यानी स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। इस प्रकार से एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें इस लाइफ साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। पाइनस के जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब समझते हैं, द्विलिंगी का मतलब समझते हैं। कोई भी प्लांट जिस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, राइट, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों तरह के कोन्स पाए जा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मोनोसियस कंडीशन। अर्थात इसमें मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं। पाइनस का यह जो प्लांट होता है वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर्स स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं और जो स्पोरेंजियम होती है वो स्पोरोफिल्स में पाए जाते हैं, राइट। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पोर्स जो होते हैं वो पाइनस के वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और स्पोरेंजियम जो होती है वो स्पोरोफिल्स में पाई जाती है, और ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो आपस में मिल करके कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कोन्स कहते हैं, राइट। वही स्ट्रक्चर अभी हम देखने वाले हैं। पाइनस में जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, अलग अलग होते हैं और एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, इसीलिए हमने इसको कहा मोनोसियस प्लांट। आइए देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में ताकि अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेल कोन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइनस के मेल कोन की स्ट्रक्चर और एनाटॉमी के बारे में। तो पाइनस का जो मेल कोन होता है वो लॉन्ग ब्रांचेस पर शॉर्ट ब्रांचेस के समान सिरों पर क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, झुंड में या गुच्छों में पाए जाते हैं, और ये साइज में छोटे व संख्या में बहुत अधिक होते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम की मदद से आप लोग समझ सकते हैं। ये है पाइनस शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ विद मेल कोन्स। इसमें आपको सिंपली मेल कोन्स दिखाई देंगे जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये यंग ड्वार्फ शूट होता है, ये इसमें ड्वार्फ शूट आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राइफोलियर इस पर है, और ये इसमें स्केल लीव्स भी प्रेजेंट है, और ये है शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जैसा कि हमने पाइनस की मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस किया था कि पाइनस में दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं, दो तरह के शूट होते हैं, एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाले और एक लिमिटेड ग्रोथ वाले। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला शूट होता है उसी पर पाए जाते हैं यहाँ पर मेल कोन्स, आप सिंपली देख सकते हैं, जो कि एक झुंड में पाए जा रहे हैं, क्लस्टर्स में। अगर आप किसी एक मेल कोन की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, एक पाइनस मेल कोन की स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं ना, ये स्पोरोफिल्स हैं। इन्हीं स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहती है और इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो कई सारे जो स्पोरोफिल होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कोन कहते हैं, राइट। और ये है मेल कोन। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये पाइनस की मेल कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अगर आप पाइनस के मेल कोन को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो इस प्रकार का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। बीच में आपको एक सेंट्रल एक्सिस दिखाई देगी, उसके बाद आप लोग देखेंगे ये इसमें माइक्रोस्पोरोफिल है और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये डायग्राम भी आप लोग एग्जाम पेपर में जरूर बनाएं, अगर एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पाइनस के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपसे पूछा जाए। इसके बाद पाइनस के मेल कोन के बारे में आपको लिखना है स्टूडेंट। प्रत्येक मेल कोन एक साधारण, एक सिंपल ओवॉइड लगभग 1 इंच लंबी स्ट्रक्चर होती है
जिस पर 60 से 100 तक माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं तथा स्टेमेंस स्पाइरली रूप से अरेंज्ड रहते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल कोन की सेंट्रल एक्सिस से निकलते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमेंस में एक स्मॉल स्टॉक तथा एक एक्सपेंडेड एक फैला हुआ भाग होता है और इस भाग की निचली सतह पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक होते हैं। प्रत्येक के अंदर बहुत सी स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि रिडक्शन डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती हैं। ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन जो होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है। एक हैप्लॉइड और विंग्ड स्ट्रक्चर होती है। विंग्ड यानी इसमें पंख पाए जाते हैं, पंख युक्त स्ट्रक्चर होती है। अगर आप लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो सिंपली आप लोग समझ पाएंगे। ये जो आपको डायग्राम डी दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप लोग सिंपली देखेंगे डी डायग्राम में है लेटरल व्यू ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल का एक लेटरल व्यू दिखाया गया है डी में। ये जो आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये इसमें माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन, ये है इसकी ऊपर की तरफ स्ट्राइल टिप, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो ई आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ई जो है ये है वेंट्रल व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, राइट। ये है माइक्रोस्पोरोफिल का एक वेंट्रल व्यू जिसमें आप लोग स्ट्राइल टिप ऊपर की तरफ देखेंगे, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके बाद एफ डायग्राम में देखेंगे आप लोग ए पोलन ग्रेन, यानी कि माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर आप लोग बहुत सिंपली देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम में आपको जरूर बनाना होगा। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें बाहर की तरफ एक वाल पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलेंगे एक्साइन, राइट। इसके बाद अंदर की तरफ एक वाल होती है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन, राइट। बाहरी आउटर जो वाल होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, इनर जो वाल होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या है, विंग्स हैं, राइट। ये पंख युक्त स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को उड़ने में, हवा में या स्पोर्स को उड़ने में, डिस्पर्सल में मदद करती हैं। इसके बाद ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है माइक्रोस्पोरोफिल एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर, एक बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको सिंपली, ये है इसमें माइक्रोस्पोरोफिल। और ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है इसमें माइक्रोस्पोरोफिल पोलन सेक और ये इसके अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, पाइनस के मेल कोन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पाइनस के फीमेल कोन की स्ट्रक्चर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए फीमेल कोन और ओव्यूलेट स्ट्रोबिलस। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो पाइनस में फीमेल कोन जो होती है वो स्केल लीव के एक्सिल में 1 से 4 तक के क्लस्टर यानी गुच्छों के रूप में लेटरल साइड में विकसित होते हैं और ये क्लस्टर्स में उन अनिश्चित यानी अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पर पाए जाते हैं जिस पर मेल कोन्स उत्पन्न ना हो, राइट। यानी ऐसी अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस जिस पर मेल कोन उत्पन्न ना हो, ऐसी जगह पर ये उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि मेल कोन जो होता है वो भी अनलिमिटेड ग्रोथ वाले पर ही उत्पन्न होता है, तो ये उन पर होती हैं जिन पर मेल कोन प्रेजेंट ना हो। फीमेल कोन में कंप्लीट रूप से डेवलप यानी पूर्ण रूप से विकास के लिए लगभग 3 साल लग जाते हैं, 3 वर्ष लग जाते हैं और ये प्राय विंटर में उत्पन्न होते हैं और अगले वर्षों की जो स्प्रिंग आती है, जो वसंत ऋतु आती है, वो पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। पाइनस के फीमेल कोन्स काफ़ी बड़े होते हैं, वुडी होते हैं, ड्राई होते हैं, कठोर यानी हार्ड होते हैं और प्रथम वर्षीय यानी कि यंग फीमेल कोन जो होते हैं वो कुछ हरे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक फीमेल कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिस पर बहुत अधिक संख्या में मेगास्पोरोफिल लगे रहते हैं। प्रत्येक मेगास्पोरोफिल की ऊपरी सतह जो अपर सरफेस होती है उस पर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। प्रत्येक मेगास्पोरोफिल में एक बाह्य छोटी सी स्ट्रक्चर ब्रैक्ट स्केल तथा एक बड़ी सी स्ट्रक्चर ओव्यूलिफेरस स्केल्स होती है। इस ओव्यूलिफेरस स्केल्स की पूरी सतह जो कंप्लीट सरफेस होती है उन्हीं पर दोनों ओव्यूल लगे रहते हैं। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिससे कि आपको समझने में हेल्प हो। पाइनस सूट विथ फीमेल कोन्स एट डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये फीमेल कोन्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ये देख सकते हैं फीमेल कोन जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन और ये इसमें स्केल लीफ भी प्रेजेंट है। तो ये ब्रांचेस दिखाई देंगे, लॉन्ग शूट ऑफ पाइनस, ये पाइनस के लॉन्ग शूट है। फीमेल कोन के बारे में आगे आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, प्रत्येक ओव्यूल जो कि ओव्यूलिफेरस स्केल की अपर सरफेस पर पाया जाता है ये एक सेंट्रल टिश्यू न्यूक्लियस तथा मेगास्पोरेंजियम में होता है और इसके घेरे हुए कई इंटेगुमेंट पाया जाता है जो ऊपरी सिरे पर एक खुला हुआ स्थान माइक्रोपाइल बनाते हैं। इस प्रकार ओव्यूल अपने आयाम यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में एक इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस तथा मेन एक्सिस की ओर माइक्रोपाइल दिखाता है। ओव्यूल इस स्टेज में डिप्लॉयड होता है। न्यूक्लियर टिश्यू की एक डेंस सेल जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म के कारण स्पष्ट होकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। तो ये हमने देखा पाइनस के फीमेल कोन की स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये पाइनस के फीमेल कोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। अगर आप लोग एग्जाम पेपर में पाइनस के फीमेल कोन के बारे में दर्शा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आप लोग सिंपली देखेंगे ये इसमें ओव्यूल है, ये इसमें ब्रैक्ट स्केल प्रेजेंट है और ये है इसमें ओव्यूलिफेरस स्केल्स और ये इसका बीच में सेंट्रल एक्सिस होता है। तो सेम इसी प्रकार का डायग्राम हमने देखा था
मेल कॉन के बारे में भी, लेकिन मेल कॉन में माइक्रोस्पोरेंजिया थे, उसमें स्पोर प्रेजेंट थे और स्पोरोफिल दिखाया गया था, राइट। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया पाइनस के मेल और फीमेल कौन की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट, इस बुक के अंदर सिर्फ इतना ही दिखाया गया है, पाइनस का जो मेल और फीमेल कौन का जो मॉर्फोलॉजी होता है, एनाटॉमी होता है, उसके बाद डायरेक्ट इफेड्रा का टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि अभी यहाँ पर पाइनस के जो मेल और फीमेल कौन है उसमें उसके गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट दिखाना है, उसकी लाइफ साइकिल, फर्टिलाइजेशन और उसका जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के बारे में, और किस प्रकार से शीड से एक नया प्लांट बनता है, उसके पूरे प्रोसीजर को हमें बताना पड़ता है, तब जाकर के पाइनस की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसको हम लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है पाइनस की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब कीजिए, तो उसे आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पाइनस के मेल और फीमेल के जो गेमेटोफाइट है उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको दिखाऊंगा, एंड फाइनली एक शीड से कैसे दोबारा से एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।